हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो जरूरी रेशियो होता है उसको आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को चूज किया है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम कैसे निकालते हैं और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के पहले देखना। थोड़ा सा हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में झलक आपको दिखला देते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना जरूरी क्यों है और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के पहले देखते हैं। तो बता दें आपको कि डेब्ट यानी कि कर्जा और इक्विटी यानी वह पैसा जो शेयर होल्डर का है, यानी दोनों का जो रेशियो आता है, यानी डेब्ट कर्ज में जो भी कर्जा होता है, जैसे डेब्ट में जब हम इक्विटी से भाग देते हैं तो यह डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल करके आता है। यहाँ पे एक बात जरूरी यह है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को समझने के पहले हमको सबसे पहले डेब्ट को समझना पड़ेगा और उसके बाद इक्विटी को समझना पड़ेगा। जब इन दोनों को हम बारी बारी से समझ लेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना तो यह बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि डेब्ट में इक्विटी से भाग दे देना है और जो निकल के आएगा वह रेशियो हो जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि डेब्ट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कि ये डेब्ट है, और फिर इक्विटी को समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और सबसे पहले आपको हम डेब्ट के बारे में बताते हैं कि डेब्ट होता क्या है और यह आपको मिलेगा कहाँ। ठीक है, डेब्ट यानी कि कर्जा, कर्जा यानी कि लोन। बिल्कुल आपको हम हिंदी के शब्दों में, हिंदी भाषा में आपको हम समझाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। डेब्ट यानी कि कर्जा, कर्जा यानी कोई भी कंपनी, अब कर्जा क्यों, कंपनी के ऊपर कर्जा क्यों हुआ, तो एकदम इसको बेसिक से हम समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, शुरुआत में आपको अजीब सा फील होगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा, यह हमारा विश्वास है। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा टाइम देखिए और नहीं समझ में आए तब आप वीडियो को स्किप कीजिए। नहीं तो अगर आपको समझना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को समझने के पहले अगर आपको डेब्ट को समझना है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ इस वीडियो को थोड़ा देखिए। एक बात और हम बता देते हैं कि बहुत ऐसे वेबसाइट है, स्क्रीनर है, जहां पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको निकालना नहीं पड़ता है, लेकिन वो मिल जाएगा। लेकिन आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो समझते हैं अगर आप, और खुद से अगर आप निकाल करके और किसी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और जो भी आप पैसा जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाइएगा वह फुली कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर पाइएगा और उससे आपको टेंशन नहीं रहेगा, रात में नींद अच्छी आएगी। इसलिए आपको बेसिक से समझना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टर हैं तो। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन होता जरूर है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके आप भी इन्वेस्टमेंट के तरीके को सीख सकते हैं। आप भी राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये सब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, इस तरह के इन्वेस्टर आप भी बन सकते हैं। और इतने बड़े इन्वेस्टर तो छोड़िए, खल्ली बल्ली, आप जिस लेवल में है उस लेवल में अच्छे तरीका से आप इन्वेस्ट कर पाइएगा अगर थोड़ा सा आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि यह डेब्ट कोई भी कंपनी के पास कैसे हो जाता है और कंपनी लेता क्यों है। तो एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी को शुरू करने के पहले जब कंपनी बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है और कंपनी का जब जीरो ईयर होता है, कंपनी का जब शुरुआत होता है, तो किसी भी कंपनी को शुरू करने के पहले उसको पैसों की आवश्यकता होती है। तो जब वह उसको पैसों की जरूरत होती है तो सब उसको पैसा कहाँ से मिलता है और पैसा उठाता कहाँ से है, तो वह 2-3 ऐसे जगह है जहां से वह पैसा उठाता है। कोई भी कंपनी हो, दुनिया की कोई भी कंपनी हो, जब उसको पैसों की आवश्यकता होती है, जब उसको कंपनी को शुरू करना होता है तो उसे पैसों की आवश्यकता होती है, वह 2-3 जगहों से पैसा उठाता है। फर्स्ट, एक वह अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, एक अपना पैसा लगाता है, दूसरा
कि वह कर्जा ले लेता है, कर्जा ले लेता है। अब यह कर्जा किसी पार्टिकुलर आदमी से भी ले सकता है और या फिर यह कर्जा वह किसी बैंक के द्वारा बैंक से भी ले सकता है। ज्यादातर पैसा यह जो कर्जा होता है यह बैंक से ही कंपनी लेती है और जो बैंक है वह कंपनी को कर्जा के रूप में देती है। अब ये जो अपना पैसा है इसी को इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला जाता है। यह जो अपना पैसा है इसी को इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला जाता है। और जो कर्जा है इस कर्जा को डेब्ट बोला जाता है। इसको बोरोइंग बोल सकते हैं, डेब्ट बोल सकते हैं, लोन बोल सकते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में ये मिल जाता है आपको देखने के लिए। जब किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको यह देखने को मिल जाता है, जहां से आप कंक्लूजन करके और डिसीजन ले सकते हैं। अब यह जो कर्जा है यह कर्जा भी दो तरह के होता है। एक कर्जा होता है जो कंपनी का लंबे समय के लिए, जो कंपनी लंबे समय के लिए होता है, यानी नॉन करेंट डेब्ट उसको बोला जाता है, चाहे नॉन करेंट लायबिलिटीज बोला जाता है। और दूसरा होता है करेंट डेब्ट या करेंट लायबिलिटीज आप बोल सकते हैं। यानी नॉन करेंट डेब्ट उस कर्ज को बोला जाता है, उस लोन को बोला जाता है जो कंपनी 1 साल के बाद सधाने वाली है, 1 साल के बाद उस कर्ज को पाटने वाली है। और करेंट डेब्ट उस कर्ज को बोला जाता है, उस लोन को बोला जाता है जिस कर्ज को कंपनी साल भर के अंदर यानी 12 महीना के अंदर उस कर्ज को पाटने का पाटना होता है, वह करेंट डेब्ट होता है। और जो साल भर के बाद जो पाटता है कंपनी इसको चुकाता है उसको नॉन करेंट डेब्ट या नॉन करेंट लायबिलिटीज बोला जाता है। ये सब आपको कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपको कर्जा। अब बहुत सारे आदमी दो तरह से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं। जो डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशियो है वह बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि नॉन करेंट असेट को ही सिर्फ लेते हैं, नॉन करेंट डेब्ट को ही लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए। और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों को ऐड करके तब डेब्ट बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ जहां तक कि हमारा फंडा है, हम चाहते हैं, हमारा जो समझ है कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए और दोनों को ऐड करके ही आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालिए, वो हमारे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। अगर उस तरह से आप निकालते हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए एक क्लियर पिक्चर मिलता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका कर्जा यानी डेब्ट। कर्ज इस तरह से होता है। अब बात कर लेते हैं हम इक्विटी की। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी की। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी की। डेब्ट की बात कर लिए, इक्विटी की बात कर लेते हैं कि इक्विटी वह कौन सा फंड होता है। तो इक्विटी वह फंड है जो जिसमें प्रमोटर का पैसा होता है और वह जो शेयर होल्डर का पैसा है वो दोनों मिला करके इक्विटी होता है। और एक और तीसरा होता है, यानी फर्स्ट को प्रमोटर का जो पैसा है, प्रमोटर का पैसा, दूसरा शेयर होल्डर का और तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस का। यानी इक्विटी में वो पैसा आता है जो प्रमोटर किसको कहते हैं? प्रमोटर जो लोग मिल करके कंपनी को स्टार्ट किए बिल्कुल जीरो लेवल से, और स्टार्ट करते समय कंपनी को स्टार्ट करते समय जो उनका पैसा अपने पॉकेट से लगा वो प्रमोटर का पैसा होगा। ठीक है। उसके बाद में शेयर होल्डर हमारे आपके जैसा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर के अंदर, उनका जो पैसा लगता है वह शेयर होल्डर होता है। उसके बाद में कंपनी जब हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब जारी करती है और साल भर के अंदर में जो पैसा उसने कमाया है, फायदा या नुकसान, उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता है। अगर कंपनी ने बेनिफिट कमाया है
प्रॉफिट बुक किया है तो वह रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी में ही प्लस हो जाता है। इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर और प्रोमोटर इन तीनों पैसों को इक्विटी के साथ ऐड कर दिया जाता है। तीनों पैसा मिलकर के इक्विटी बनता है। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि इक्विटी क्या है और डेब्ट क्या है। तो अब आप डेब्ट टू इक्विटी निकाल सकते हैं। तो डेब्ट में आपको क्या रखना पड़ेगा, जो भी नॉन करेंट प्लस करेंट जो डेब्ट है उसको अवता इक्विटी के अंदर क्या आ गया, प्रोमोटर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा और रिजर्व एंड सरप्लस, यानी तीनों को प्रोमोटर प्लस शेयर होल्डर और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों का पैसा जब ऐड करेंगे तब जाकर के आपका डेब्ट टू इक्विटी निकल के आएगा, यानी डेब्ट टू इक्विटी। इसको काट करके जो आप निकालिएगा वो आएगा। अब बात यह है कि जो भी यहाँ पे अंक आता है, जो भी नंबर्स आते हैं, वो नंबर कितना आना चाहिए जिसको हमें फॉलो करना है। तो एक बात है कि कभी भी जब किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम देखना चाहिए। क्यों 1 या 1 से कम देखना चाहिए? इसलिए 1 या 1 से कम देखना चाहिए क्योंकि मान लेते हैं कि इक्विटी अगर 100 है तो कंपनी अपना पैसा 100 रुपया अगर लगाती है तो उसके पास कर्जा भी 100 रुपया ही होना चाहिए। अगर यह इक्विटी है तो वह डेब्ट भी उसको 100 रुपया लेना चाहिए या 100 रुपया से कम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 100 रुपया अपना है, खुद का है, और कंपनी अगर 100 रुपया लेती है तो यहाँ बराबर की भागीदार है। अगर यह कंपनी डूबती है सबसे पहले तो डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि जो प्रमोटर है उनका भी पैसा 100 है, कर्जा भी 100 है, तो डूबेगा तो उनका भी 100 रुपया गया। लेकिन जब यही पैसा अगर कंपनी का अपना प्रमोटर का 100 रुपया है और कर्जा अगर यह 500 रुपया लेता है तो यहाँ पे रिस्क प्रमोटर का जो है ना थोड़ा अपना मनमुटाव करके रिस्क लेने काम कर सकता है। वो सोचेगा कि चलो डूबेगा तो 100 रुपया आगे कंपनी डूबा भी, कॉमनली अगर आप सोचते हैं कंपनी अगर डूबता भी है तो यह 500 रुपया यानी कर्जा उसके पास 500 रुपया है, 100 रुपया, और वह कितना 100 रुपया और 500 रुपया में कितना बेनिफिट कमाएगा, कितना प्रॉफिट बुक करेगा, किसका इंटरेस्ट पे करेगा, और फिर इसके शेयर होल्डर जो है उसको डिविडेंड देगा क्या, यानी बहुत सारी बात आ जाता है जिसको कभी किसी वीडियो में डीपली समझेंगे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक था डेब्ट टू इक्विटी था, और उम्मीद करते हैं कि आपको डेब्ट टू इक्विटी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में या पैसे को इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सके। थैंक यू, जय हिंद।